ऑटिज्म मंथ है तो अवेयरनेस बहुत हो गई। अब नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सेप्टेंस। फर्स्ट टाइम आप मदर बनते हो तो यू जस्ट स्टार्ट ड्रीमिंग। जब ईसा का डायग्नोसिस मुझे पता चला तो एवरीथिंग वाज अपसाइड डाउन। मेरी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई है। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं किसी से बात करूं, इवन कि कोई मेरी तरफ देखे भी। मैंने ईसा को मॉन्टेसरी में एडमिशन करवा दिया। आफ्टर 2 days दे कॉल्ड मी एंड द प्रिंसिपल सेड कि आपका बच्चा तो पागल है, आपका बच्चा तो पागल है। उस टाइम पे भी मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि ऑटिज्म तो है, लेकिन आपको फर्दर करना क्या है। मैंने 2-3 दफा जब स्कूल विजिट किया, ईसा के पूरे कपड़े मट्टी से भरे हुए होते थे। ही वॉज इन द प्ले ग्राउंड ऑल अलोन इन अ प्ले ग्राउंड। दिन की गर्मी में ईसा 2 से 3 दफा घर से भाग चुका है। एयरपोर्ट्स पे क्यूज में खड़े होना, एक दफा उसके टेंट्रम्स, मेल्टडाउन्स थे। ऑल द FIA ऑफिसर्स वर देयर और उन्होंने कहा कि आप बच्चे को किडनैप तो नहीं करी, शो मी योर ID कार्ड। यू हैव अ वेरी गुड, वेरी फ्रेंडली सपोर्ट सिस्टम, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू and your child to manage in this world. What was the meanest thing somebody said about Isa or you? जब तुम लोग नहीं होगे तो उसका क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल की ऑटिज्म अवेयरनेस के हवाले से। अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट ईयर, उससे पहले वाले ईयर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई ऑटिज्म के हवाले से, आगही के हवाले से, इंक्लूजन के हवाले से। कभी मुझे लगता है कि बहुत सारी बात होगी ऑटिज्म अवेयरनेस की। अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर हमें शायद एक्सेप्टेंस की बात करनी चाहिए, हमें इंक्लूजन की बात करनी चाहिए। आगही तो एक दफ़ा ऑटिज्म को जानने से आ ही गई। अब मामला आता है एक्सेप्टेंस का, कैसे आप उनको कबूल करेंगे, कैसे आप उनको इंक्लूड करेंगे। आज हमारे पास इसी मौजू के हवाले से बात करने के लिए ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रगल को, अपनी काविश को अपने बेटे के डायग्नोसिस के बाद अपनी स्ट्रेंथ में बदला। उन्होंने इसको अपनी वीकनेस नहीं बनाया। वो जो हम कहते हैं ना कि ये लोग मुख्तलिफ ज़रूर हैं लेकिन कमतर नहीं हैं। उन्होंने इस मिसाल को इंतहाई बहादुरी के साथ इम्प्लीमेंट करके दिखाया कि किस तरह से वो एक न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे को भी ट्रेन करके लेस टू नो सपोर्ट के साथ इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखा सकती हैं। हम वेलकम करते हैं अरूज शहजाद को। थैंक यू सो मच अरूज आज आने के लिए और इतने सेंसिटिव और इमोशनल टॉपिक पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच तायरा फॉर इनवाइटिंग। इट्स माय प्लेयर टू हैव हियर और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूं। और ऑब्वियसली ये आपने सही कहा कि ऑटिज्म मंथ है तो अवेयरनेस बहुत हो गई। अब नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सेप्टेंस। तो मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करके मुझे बहुत खुशी होगी। तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि अरूज को कितना टाइम लगा ये एक्सेप्ट करने में कि ईसा जो है वो न्यूरोटिपिकल बच्चा नहीं है, वो न्यूरो डाइवर्जेंट है? बहुत टाइम। माई जर्नी वॉज स्टार्टेड व्हेन ईसा वॉज 2.5 years old और ईसा मेरा फर्स्ट बॉर्न है। और यू नो कि जब फर्स्ट टाइम आप मदर बनते हो तो यू जस्ट स्टार्ट ड्रीमिंग ऑपरेशन थिएटर से ही कि मैं अब क्या पहला बच्चा है, इसके साथ ये करूँगी, कौन से स्कूल में जाएगा। यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड एवरीथिंग। लेकिन जब ईसा का डायग्नोसिस मुझे पता चला तो एवरीथिंग वाज अपसाइड डाउन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करूं। उसको पहले तो मुझे ही एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि ईसा वो सब चीज़ें नहीं कर रहा था जो एक नॉर्मल बच्चा 2.5 years में करता है। तो वो मेरे लिए अलार्मिंग था। और मुझे कभी किसी ने ये बोला भी नहीं कि आपका बच्चा थोड़ा डिफरेंट है, पर बीइंग अ मदर मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी कि समथिंग इज़ रॉन्ग। और जब एवरी 6 months बाद में जब इसको फॉलोअप के लिए लेके जाती थी तो डॉक्टर ने बस कह दिया नहीं इट्स ओके, कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ बच्चे लेट चलते हैं, आप इसको किसी मॉन्टेसरी में इनरोल्ड करवा दें, बच्चों के साथ रहेगा मिक्स। ऑल्दो आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम तो मुझे था कि बच्चे तो ऑलरेडी घर में हैं, लोग भी बहुत लेकिन मैंने ईसा को मॉन्टेसरी में एडमिशन करवा दिया, बहुत ही वेल नोन मॉन्टेसरी में। आफ्टर 2 days दे कॉल्ड मी एंड द प्रिंसिपल सेड कि आपका बच्चा तो पागल है। What do you mean by बच्चा पागल है? He is just 2.5 years. और आपका बच्चा जो है ना वो उस टाइम ऑब्वियसली उसकी स्पीच नहीं थी तो बिहेवियर इश्यूज थे, हिटिंग, बाइटिंग, ये सब चीज़ें उसके साथ बिहेवियर इश्यूज तो थे। आप अपने बच्चे को जो है ना किसी साइकेट्रिस्ट को चेक करवाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। और वो दिन बस वो वापस आके रोना धोना कि पता नहीं ईसा के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है। मैंने सर्चिंग करना स्टार्ट की, देन आई वेंट फॉर द साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स और उसके अंदर आपको पता है यू हैव अ वेटिंग लाइन। तो मैंने लेकिन डायग्नोसिस का वेट नहीं किया। मुझे पता था कि बच्चे के साथ कोई इश्यूज हैं तो लेट्स स्टार्ट द वर्क।
मैंने उसका असेसमेंट करवाने से पहले ही घर पे ही उसकी वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस करवाया जिसमें ऑब्वियसली ऑटिज़म ही आया कि ही इज़ माइल्ड ऑटिस्टिक और सब चीज़ें कि बच्चा नहीं कर सकता था। लेकिन उस टाइम पे भी मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि ऑटिज़म तो है, लेकिन आपको फर्दर करना क्या है। देयर इज़ नो वन देयर टू गाइड मी कि बच्चे के साथ करना क्या है। मैंने फिर ईसा की वजह से मॉन्टेसरी का कोर्स किया। आई डिड डिफरेंट होम स्कूलिंग कोर्सेज कि शायद जो है ना मेरे बच्चे का वे ऑफ लर्निंग डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। देन वही जो सब न्यूरो डाइवर्स पेरेंट्स का है, थेरेपी सेंटर्स, देन स्कूलिंग, फाइंडिंग स्कूल्स के स्कूल्स करने हैं, स्कूल्स ढूंढे, बहुत ही वेल नोन स्कूल्स में भेजा, एक स्कूल, दूसरा स्कूल, तीसरा स्कूल, बट दैट वाज अ स्लैप ऑन माय फेस। आफ्टर 5 years, मैं जब ईसा 5 years के थे तो तब तक मैं ये बात समझ चुकी थी बीइंग अ मदर कि सोसाइटी में और कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं और हम घर वाले हैं जो ईसा की लाइफ चेंज कर सकते हैं। बिकॉज स्कूल्स में दे आर जस्ट मेकिंग मनी, इवन के देर आर वेरी वेल नोन स्कूल्स हु आर सो कॉल्ड इंक्लूसिव। मैंने उनको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आई सबमिट द रिपोर्ट्स कि मेरे बच्चे का ये डायग्नोसिस है और उस बच्चे के साथ ये बिहेवियर इश्यूज हैं, और उन्होंने बहुत वेलकम हो के मेरे बच्चे को एक्सेप्ट किया कि नहीं वी हैव द स्टाफ, वी कैन मैनेज, और आप जो है ना एनरोल करवा दें, बच्चे मिक्स होते हैं, ठीक हो जाता है, सब चीज़ें, ये सब फजूल है। मैंने 2-3 दफ़ा जब स्कूल विजिट किया, ईसा के पूरे कपड़े मट्टी से भरे हुए होते थे। ही वॉज इन द प्ले ग्राउंड ऑल अलोन इन अ बिग प्ले ग्राउंड दिन की गर्मी में, और वो बच्चा जब घर आता था उसके पूरी बॉडी पे रैशेस। तो आप वो ईसा के लिए ट्रिगरिंग पॉइंट्स थे। मेरा बच्चा रिग्रेस हो गया था, जो मैं इतनी मेहनत कर रही थी थेरेपी सेंटर्स में, वो उसको लॉक में बिठाना, उसको मारना, उसके एस्केपिंग बिहेवियर्स आ गए थे। ईसा 2 से 3 दफ़ा घर से भाग चुका है। बस ये सब चीज़ें हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज। एक दफ़ा मेरे पेरेंट्स इस्लामाबाद में होते हैं, आई वेंट देयर ट्वाइस अ ईयर, तो एयरपोर्ट्स पे क्यूज़ में खड़े होना, एक दफ़ा उसके टेंट्रम्स, मेल्टडाउन्स थे, तो ऑल द FIA ऑफिसर्स वर देयर और उन्होंने कहा कि आप बच्चे को किडनैप तो नहीं करी, शो मी योर ID कार्ड। बट उधर किसी ने ये कर्टेसी नहीं दिखाई कि अगर बच्चे के मेल्टडाउन्स हैं तो वहाँ पे कोई है कि जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, मेरा लगेज जल्दी करवा के मुझे जल्दी भेज दे लॉबी में, बट देयर वाज नो वन। वो पूरा क्राउड था और ईसा के मेल्टडाउन, ही वाज लाइंग ऑन द फ्लोर, और वो क्राउड की वजह से और ज़्यादा वो हो रहा है, और सब मुझे ऐसा देखना है कि शायद मैं बच्चे को किडनैप करके लेके जा रही हूँ। तो देयर आर सो मेनी स्टोरीज कि जहाँ पे सबको ये होता है। अब ईसा, अल्लाह का शुक्र है, अगर कम्युनिकेट कर रहा है वो, क्योंकि उसने एक ही लैंग्वेज अडॉप्ट की है, बिकॉज वो 2.5 ईयर से ही वॉज टेकिंग थेरेपीज। ईसा सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं क्योंकि उन्होंने एक ही लैंग्वेज अडॉप्ट की, और तो मैंने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया कि एटलीस्ट मेरा बच्चा बोल तो रहा है। तो क्योंकि ही वॉज टेकिंग थेरेपीज एट द एज ऑफ 2.5 ईयर्स, तो वो वहाँ से उसका प्रोसेस है, तो वो इंग्लिश ही अडॉप्ट की उसने, तो मैंने उसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया कि आप कोई लैंग्वेज बैरियर होगा, कोई कुछ है वो बोलता है। लेकिन उस पर भी मुझे सुनने को मिलती है कि तुम्हारा बच्चा सिर्फ अंग्रेज़ी बोलता है, सिर्फ इंग्लिश ही क्यों बोलता है, आप लोग पहले कहीं और रहते थे। जी हम पहले मार्स पे रहते थे, हम पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, और इस तरह की बहुत सी बातें हैं। अच्छा, ये चीज़ वाकई मैं भी इस पे बात करना चाहूँगी। अमूमन स्कूल में ये प्रॉब्लम आता है अगर बच्चा उर्दू बोल रहा है। अभी जिस सेटअप में अब्दुल्ला जा रहे हैं तो अक्सर मदर्स को, टीचर्स हैं वो प्राइमरीली ये कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा उर्दू बहुत बोल रहा है। अब मुझे लगता है ये भी समझने की ज़रूरत है कि बीइंग अ न्यूरो डाइवर्जेंट पेरेंट हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मेरा बच्चा बोल रहा है। बिल्कुल, बिकॉज एक टाइम ऐसा होता है कि जब हमारे बच्चे बिल्कुल ही कुछ नहीं बोल रहे होते, तो उनको बोलने पर लाना, कम्युनिकेशन पे लाना इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज। सो रिगार्डलेस वो इंग्लिश बोल रहा है या उर्दू बोल रहा है या इवन अगर सिंधी पंजाबी भी बोल रहा है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, इट्स अ बिग ब्लेसिंग। सो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सी सिचुएशन है, जिसके बारे में जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट के ऊपर इशू आया, कितनी दफ़ा आपको ये फील होता होगा जब आप पब्लिक प्लेसेस पर जाती हैं कि पीपल आर नॉट एजुकेटेड और सेंसिटिव अबाउट दिस इशू। सो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि हमारी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डेफिनेटली बढ़ जाती है, क्योंकि आप घर से ही देख लेना, मेरे तो हस्बैंड ही बहुत अरसे तक डिनाइल फेस में थे। मेरी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई है बिकॉज मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं किसी से बात करूं, इवन कि कोई मेरी तरफ देखे भी, क्योंकि मैं पूरे दिन की इतनी ड्रेन हो जाती थी। ही वॉज हाइपर एक्टिव, एक छोटा बच्चा जो कि उसके लैंग्वेज इश्यूज हैं, उसके पास स्पीच नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, टेंट्रम्स हैं, सारा दिन पूरा घर में 24 को मैनेज करना, फिर दूसरा बच्चा आफ्टर 2 years,
और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि इवन कि एक दफ़ा ईसा की थेरेपिस्ट ने मुझे बुलाया और उसने मुझे बोला कि क्योंकि एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है हमारा थेरेपिस्ट के साथ, रोज़ाना थेरेपी रूम्स में जाना, उनके साथ बैठना, आफ्टर थेरेपी हम लोग उनसे 5 to 10 मिनट्स मिलते थे। तो उसने मुझे बोला कि तुम इधर बैठो, ईसा अपनी जगह और उसका डायग्नोसिस अपनी जगह, तुम्हें क्या हुआ है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू नीड अ थेरेपी, तुम्हें खुद थेरेपी की ज़रूरत है। मतलब उस टाइम पे कोई भी मुझसे बात करके और मुझे देख के जज कर सकता था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ, क्योंकि मैं बच्चे की वजह से इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि सब मेरे बच्चे के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। मैं आइसोलेट हो गई थी। आई डोंट वांट टू मीट एनीवन, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर। बस मुझे अपने घर में रहना था, अपने बच्चे के साथ रहना था, कि कोई मेरे बच्चे के बारे में बात ना करे, वो टो वॉक क्यों कर रहा है, हैंड फ्लैपिंग क्यों कर रहा है, स्टिमिंग क्यों है, तुम्हारा बच्चा पागल है, तो बैड पेरेंटिंग है, टीवी बहुत दिखाया होगा। जो माएँ अपने बच्चों से बातें नहीं करती, उनके बच्चे बातें नहीं करते। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अब जो है ना, वो मैं जब सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अब अल्लाह का शुक्र है कि आई एम हेयर, कि मैं किसी को काउंसल कर सकती हूँ, उनको बता सकती हूँ कि अगर कोई आपको ऐसे कर रहा है तो बी ब्लंट, बी कॉन्फिडेंट, आप उनको जवाब दें, आप उनको अवेयर करवाएं कि नहीं बच्चे के साथ ये इश्यूज हैं और उसको हमें कैसे मैनेज करना है। नाउ व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर जर्नी, आपका अब बताते चलें कि ईसा अभी माशाल्लाह से ही 10 इयर्स ओल्ड, यस, ही इज 10 years now। सो अगर वो 2.5 में डायग्नोस हुए थे तो आपका जो जर्नी है वो तकरीबन 8 साढ़े 8 साल Yes, का है। almost। सो आपके जहन में कोई एक फिगर ऐसा आता है जो थ्रू आउट दिस जर्नी आपके लिए या ईसा के लिए सपोर्टिव था? देखिए, आई थिंक सो कि इस पूरी जर्नी में ना फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यू हैव अ वेरी गुड एंड वेरी फ्रेंडली सपोर्ट सिस्टम, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू एंड योर चाइल्ड टू मैनेज इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि अगर आपकी फैमिली ही आपके साथ सपोर्टिव नहीं होगी तो आई थिंक सो कि बाहर वालों को आप क्या उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में आई एम वेरी लकी कि जब मेरे हस्बैंड उस डिनाइल फेज से निकले तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव, क्योंकि बीइंग अ मदर तो मैं ईसा को घर में जो चैलेंजेस थे उनको कवर कर रही थी, बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि अब माशाल्लाह ही इज़ 10 years old, वो लड़का है, उसको बाहर भी जाना है, सोशलाइज भी होना है, तो इन सब चीज़ों में उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल अशेम फील नहीं करें कि बच्चा ये करता है, इट्स ओके करता है, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा। ईसा के कॉग्निटिव स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू बहुत अच्छे से सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेता है। और इस तरीके से मेरे इन लॉज ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे छोटे वाले को बहुत ज़्यादा उसको केटर किया कि मैं ईसा को थेरेपीज़ में लेके जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। जब मैं अपने घर, अपनी मदर के घर जाती हूँ तो मेरे सिबलिंग्स ने ऑब्वियसली मेरे साथ बहुत सपोर्ट की, मुझे बहुत कंफर्ट जोन दिया कि नहीं, आप अपनी अपनी भी सेल्फ केयर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलो, क्योंकि मैं बहुत ट्रॉमा में थी। मैं इस चीज़ को काफ़ी टाइम तक, आई थिंक सो 2-3 साल तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। और फिर खुद एक्सेप्ट करने के बाद दूसरों को एक्सेप्ट कराना, कि कोई मेरे बच्चे के ऊपर ये वाली लेबल्स ना लगा दे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो यही है ना कि अब अवेयरनेस हुई है, बच्चा मलंग है, इसको दम दरूद करा दो, रूहानी इलाज स्टार्ट करवा दो, चिड़िया का पानी पिला दो, झड़वा दो, और जो है तुम्हारी बैड पेरेंटिंग है, तुमने टीवी तो ज्यादा नहीं दिखा दिया, स्क्रीन टाइम तो नहीं हो गया, और डाइट में तो कुछ ऐसा नहीं है, कमरे में ज्यादा रखा है। ये सब चीजें हैं जो एक मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आई थिंक हर न्यूरो डाइवर्स मदर जो बच्चे की मदर है वो उससे गुजरती है। अच्छा, इसमें से अब आपकी बात से मैं एक सवाल मेरे जहन में आया कि व्हाट वाज द मीनेस्ट थिंग समबडी सेड अबाउट ईसा और यू, जो आपको लगता है कि ना ये चीज मेरे दिल में रह गई है? जब तुम लोग नहीं होगे तो उसका क्या होगा, ईसा का क्या होगा। जिस अल्लाह ने हमें ईसा दिया है वो 70 माओं से भी ज़्यादा हमें प्यार करता है। जब अल्लाह का शुक्र है कि ईसा उस स्टेज से इस स्टेज तक आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह आगे भी उसके लिए उसने कुछ सोचा ही होगा कि उसके लिए क्या करना है जब हम नहीं होंगे तो ये आई थिंक सो सबसे मीनिस्ट क्वेश्चन था। और इसमें मुझे लगता है कि हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब बीइंग अ मुस्लिम, अगर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ेह किया, कहा कि वो हर इंसान को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बिल्कुल। तो मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि उसने वहाँ पर ये तफरीक नहीं की कि न्यूरो डाइवर्जेंट है तो उसको थोड़ा कम करूँगा या नहीं करूँगा। तो जितना प्यार अल्लाह न्यूरोटिपिकल या किसी और शख्स से करता है, उतना ही वो मेरे अब्दुल्ला से, आपके ईसा से, या जैसे बहुत सारे बच्चों से करता है। तो कभी मुझे लगता है कि वाकई लोगों का भी नहीं, लेकिन हाँ, मेरे जहन में खुद भी बहुत दफ़ा ये सवाल आता है कि अगर हम नहीं होंगे
बिकॉज आई डू रिलेट विद इट, चूंकि मेरा बच्चा भी न्यूरो डाइवर्जेंट है, बिल्कुल। आपका भी, इस पार्ट पर कि व्हेन वी आर नॉट अराउंड, तो मुझे लगता है कि वो किसी और को बहुत बेसिक चीज़ें भी उस तरह से नहीं समझ आ सकती। लाइक मैं अगर अब्दुल्ला को देखूं तो मुझे देख के पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है, या इसने बाथरूम जाना है, या इसको सोना है, या इसको बाहर का चक्कर चाहिए, इसको सेंसरी इशूज़ हैं। लेकिन इफ़ आई एम नॉट अराउंड तो आई कुड सेंस के किसी और को अगर वो कम्युनिकेट कर भी रहा होता है तो उस तरह नहीं समझ में आता। तो ये खौफ मेरे अपने जहन में भी आता है। लोग भी अक्सर ये सवाल करते हैं कि जितना डिपेंडेंट तुम लोग उसको कर रहे हो, हाउ ही विल सर्वाइव विदाउट यू। लेकिन इस तरह की सोच में मुझे ये चीज़ बड़ी कंफर्ट करती है कि अल्लाह ताला सबसे रिगार्डलेस ऑफ देयर कंडीशन मोहब्बत करता है। सो ही मस्ट बी हैविंग सम बैकअप प्लान। हमें ऐसा लगता है बीइंग अ पेरेंट कि नहीं यार हम जो है ना वो 24/7 सब कुछ करेंगे, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अल्लाह तवक्कुल जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, और वो करना पड़ता है लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। मुझे लगता है ये सोच बड़ी कंफर्ट करती है। यस ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए बीइंग अ पेरेंट हमें जो है ना वो अल्लाह के साथ, पहले मैंने अल्लाह से बहुत लड़ाइयाँ की हैं, मैं अल्लाह से बहुत लड़ी भी हूँ कि वाई मी, वाई माई चाइल्ड, आपने मुझे ही क्यों चूज़ किया। बहुत शिकवे किए हैं, लेकिन व्हेन आई वेंट टू द थेरेपी रूम्स तो यू बिलीव की तरह मैं वापस आके मैंने हमेशा शुक्राने के नफल अदा किए हैं। क्योंकि जब मैं उस वेटिंग लाउंजेस में मदर से मिली हूँ और मैंने वहाँ बच्चे देखे हैं, मैं आके बहुत रोई हूँ और मैंने अल्लाह ताला से बहुत माफ़िया मांगी हैं कि मैं बहुत नाशुक्र कर रही थी आपका। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा इस कंडीशन में है कि इंशाल्लाह अगर मैं उस पर मेहनत करूँगी, शायद दूसरे बच्चों से ज़्यादा करूँगी, लेकिन वो इंशाल्लाह उसको इंडिपेंडेंट बना दूंगी। शायद वो सब चीज़ें नहीं कर पाएगा जो एक न्यूरोटिपिकल बच्चा कर लेता है, लेकिन मे बी वो कुछ और कर ले जो कि एक न्यूरोटिपिकल बच्चा नहीं कर सकता। तो ये चीज़ ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, मेरे अल्लाह के साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी, मेरा एक बॉन्ड, एक कनेक्शन बहुत हो गया था कि मैं इंशाल्लाह मैं अपने बच्चे को अपने इवन के अपने न्यूरोटिपिकल के साथ भी कंपेयर नहीं करती। क्योंकि समटाइम्स ईसा अमेज्ड मी सो मच कि वो ऐसा कुछ कर देता है या वो कुछ ऐसी चीज़ें उसके अंदर माशाल्लाह से हैं कि वो समटाइम्स जो है ना मुझे लगता है कि कोई और बच्चा इस दुनिया में नहीं कर सकता कि जो कि ईसा कर सकता है। तो ये चीज़ें दिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, ये मोटिवेशन, ये मेरी स्ट्रेंथ बनती जा रही है और मेरे अंदर एक अर्ज है कि बस अब मुझे आज कुछ नया करना है ईसा के लिए, आज मुझे उसके लिए कुछ नया प्लान करना है। या जितने बच्चों को मैं वहाँ केटर कर रही हूँ, वहाँ पे जो इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे, उन सब की सब यूनिक हैं बिकॉज ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम। तो एवरीबडी हैव देयर ओन यूनिकनेस, उनकी अपनी एक यूनिक चीज़ है। कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है तो कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है। तो मेरा इसलिए मेरी अल्लाह ताला से फिर दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। मैंने बहुत माफिया मांगी कि आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे इतनी शिकायतें की, लेकिन अगर आपने मुझे चूज किया है तो मैं इसका कोई पर्पस होगा। अच्छा, आपके जो वहाँ वाली बात है उसके ऊपर हम आएंगे, वो बड़ा तफसीली एक इंट्रोडक्शन चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे बताएं, जैसे आपने कहा वेटिंग रूम में वेट कर रहे होते हैं, कितने सारे बच्चे अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हवाले से देखते हैं तो हमारे यहाँ वो बच्चे जो स्पेक्ट्रम पर हैं वो थेरेपी सेंटर्स तक पहुँच ही नहीं पाते। यस। सो ये अभी का हाल है। तो 10 साल पहले आई कैन नॉट इमेजिन कि उस वक्त जब आप थेरेपी सेंटर्स के लिए निकली होंगी तो कितने लिमिटेड ऑप्शंस होंगे और जो है वो किस कदर एक्सपेंसिव है। तो इसके ऊपर आपकी क्या, जो आपने देखा, स्पेशली यू बिलोंग टू इस्लामाबाद, फिर आपका कराची यहाँ शिफ्ट हुई, तो दोनों शहरों में आपने कोई फ़र्क देखा या आपको लगता है इसमें कुछ बेहतरी हो सकती है? बेहतरी बहुत हो सकती है क्योंकि देखें थेरेपी सेंटर्स में अभी खुद भी मैं जिस डेजिग्नेशन पे हूँ और हम लोग थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरा मदर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ आर्गूमेंट इसी बात पे रहता है कि देखें वी डोंट हैव अ मैजिकल वॉन्ड, ठीक है, नोबडी हैव अ मैजिकल वॉन्ड इन दिस वर्ल्ड कि आपका बच्चा थेरेपी सेंटर में जा रहा है और किसी भी अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, छोटे बड़े किसी भी थेरेपी सेंटर में जा रहा है, he is taking a session only for 35 to 40 minutes मैक्सिमम यही है, ठीक है। अगर वो 35 to 40 मिनट्स में सेशन ले रहा है एंड यू आर नॉट अवेयर कि वो अंदर क्या कर रहा है, वो सेशंस में थेरेपिस्ट की क्या स्ट्रेटजीज हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजीज पे वर्क कर रहे हैं, और वो पूरा दिन बच्चा फिर घर में जाके आपके साथ है, आपके साथ रह के नेक्स्ट डे फिर वो आ रहा है और सिर्फ वो 35 मिनट्स गुजारे, तो इट्स यूजलेस, इट्स यूजलेस। अगर ईसा में इतनी इंप्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आई है तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है क्योंकि मैं थेरेपी सेंटर से कभी भी घर वापस नहीं आई। मैं थेरेपी सेंटर से हमेशा गुल प्लाजा या तो फिर मैं उर्दू बाज़ार गई हूँ और मैंने वहाँ से वो सब चीज़ें बाई की हैं जो मुझे थेरेपिस्ट ने गाइड की। ऑब्वियसली उनके पास दे हैव द मटीरियल और वो तो हैंडमेड भी बहुत कुछ होता है उनके पास, और वो जब मुझे जो गाइड करती थी कि ये चीज़ें होंगी तो मैं कभी भी थेरेपी सेंटर से घर वापस नहीं आई। मैंने हमेशा वो चीज़ें लेके ही मैं घर वापस आई हूँ। आई हैव द प्रॉपर सेटअप। मैंने ईसा के लिए सबसे पहले एक टेबल चेयर लिया,
उसके टेंशन स्पैन पे काम करना स्टार्ट किया। फिर आई लर्न हाउ टू डू ऑल द वर्क इन द थेरेपीज कैसे होंगी, किस तरीके से। तो रॉकेट साइंस नहीं है। आई थिंक सो कि पेरेंट्स को जो है ना वो घर में अपने बच्चे को टाइम देना है। लेकिन अरूज, अगर मैं अपनी और आपकी बात करूं तो हमारे जैसे जो पेरेंट्स हैं वो 5% या 10% हैं। अगर हम पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स में बात करें, बाकी 90% 80% वो पेरेंट्स हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, बिल्कुल, या इतने टाइम नहीं है। अब अगर एक माँ के पास 6 7 4 5 3 बच्चे हैं तो उसके पास इतना टाइम नहीं है, और फिर उसने किचन भी देखना है, उसने घर भी देखना है, ससुराल भी देखना है, मेकअप भी देखना है, शादियाँ भी देखनी है, बीमारियाँ भी देखनी है। मैं और आप तो फिर भी मुझे लगता है वी आर सॉर्ट ऑफ अ ब्लेस्ड मदर्स के Yes. हमारे पास फैमिली इतनी सपोर्टिव थी कि अगर हम बाकी सारी चीज़ों को साइड पर रखकर, इग्नोर तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन साइड पर रख के, हम अगर 100% अपने बच्चे को दे रहे थे तो वी हैड दिस अपॉर्चुनिटी, यस, राइट, वी हैड दैट सपोर्टिव एनवायरनमेंट। लेकिन हमारे यहाँ तो मदर्स के पास या पेरेंट्स के पास वो है ही नहीं। हम जब थेरेपी सेंटर्स जाते हैं तो हमने जब इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो उसके हवाले से हमने जब रिसर्च किया तो हमें पता चला कि आधे से ज़्यादा बच्चे तो इस थेरेपी सेंटर जा ही नहीं पाते। एक तो वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है, फिर एक सेशन का कम से कम 1500 से लेके 7,500 15,000 डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपर्टीज जो है वो चार्जेस हैं। तो एक बंदा जो 35,000 40,000 50,000 महाना कमा रहा है तो वो एक ही बच्चे के मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर तो नहीं लगा सकता इतने पैसे। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम पेरेंट्स के साथ साथ उनके सिबलिंग्स को भी अवेयर करें, क्योंकि देखें बच्चे अगर छोटे हैं और उनके सिबलिंग्स हैं, आई हैव सो मेनी स्टोरीज कि जहाँ पे सिबलिंग्स ही ओन नहीं करते। जब पेरेंट ही ओन नहीं कर रहा है ऐसे बच्चे को, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सिबलिंग्स, आपका घर का एनवायरनमेंट ही अच्छा है नहीं, सिबलिंग्स ओन ही नहीं करते ऐसे बच्चे को, वो पूरा दिन अपने स्क्रीन टाइम में है या वो अपने किसी एक्टिविटी में है, तो सिबलिंग्स को पता ही नहीं है कि बच्चा आइसोलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर बच्चे घर में बड़े बहन भाई हैं या कजन्स हैं, दे आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो हमें उनको एजुकेट करना चाहिए। उनको एजुकेट करके एटलीस्ट उनको अर्ली इंटरवेंशन तो घर में प्रोवाइड करें। थेरेपी सेंटर्स तो बात की बात है ना, आप पहले घर से बेसिक्स तो स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने खुद भी नोट किया है कि जब घर पे बच्चों पे काम हुआ है तो उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। अगर घर पे बच्चों पे काम नहीं हुआ, अगर पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, फैमिली इन्वॉल्व नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं कोई लैकिंग है। लेकिन जब बच्चों के साथ काम हुआ है तो वो नज़र भी आया है कि हाँ बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं और बहुत फास्ट कर रहे हैं। राइट अच्छा, अब अरूज हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आएंगे, जिससे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि यू आर वन ऑफ दैट वुमेन जिन्होंने अपनी स्ट्रगल को जो है वो अपनी स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म किया। सो हाउ स्टार्टेड दैट जर्नी? आपने रास्ट स्कूलिंग सिस्टम है ना, उसको कब ज्वाइन किया, कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको लगा इससे तो मुझे खुद भी बहुत मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि अब्दुल्ला के डायग्नोसिस के बाद मैंने प्रोफेशनली मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हाल्ट बना लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी 100% अब्दुल्ला को देना है। सो इट विल बी वेरी मोटिवेटिंग इंक्लूडिंग मी फॉर अदर मदर्स ऑल्सो, कि किस तरह से आपने ये सोचा कि नहीं यार अब मैंने प्रोफेशनली कुछ करना है। मैंने आपको बताया कि मैंने ईसा को जब एक स्कूल दूसरा तीसरा स्कूल चेंज करती रही, तो जब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब स्कूल भेजना यूजलेस है, और मैंने ईसा को सिर्फ थेरेपीज पे रखा और मैंने उसकी होम स्कूलिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक माँ के दिल में एक होता है कि मेरा बच्चा भी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाए। आई वांट कि मैं, जब सब बच्चे घर के स्कूल जा रहे हैं तो ईसा को भी स्कूल जाना चाहिए। आई कीप ऑन सर्चिंग। तो हमें, मेरी फ्रेंड है, उनका बेटा भी न्यूरो डाइवर्स है, तो हम दोनों ही स्ट्रगलिंग फेस में थे। वी आर सर्चिंग फॉर डिफरेंट स्कूल्स। तो हमें पता चला कि हमारे घर के करीब ही एक स्कूल है जो ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट कर रहा है। हम स्कूल गए, वी मेट आवर CEO सर सैयद राफे, और ऑफिस में जाते हुए फर्स्ट टाइम वो दिन ऐसा था कि somebody is not judgmental। उन्होंने हमारे बच्चों को देख के कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया। ऑल्दो रास्ट वाज established in 2016, और वो लोग 2017 से ही न्यूरो डाइवर्स बच्चों को एक्सेप्ट कर रहे थे, इंक्लूसिव था। बट उस टाइम पे देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमीडियल थेरेपी और रिसोर्स टीचर। उनका अपना ही स्टाफ ऐसे बच्चों को केटर कर रहा था अपने ओन पे। थोड़ा जो इतने, आई थिंक उनके पास इतने प्रोफाउंड केसेस नहीं थे तब। लेकिन जब हम अपने बच्चों को लेके गए, वी डिस्कस द केस विद RCO के इस तरीके से ये हमारे बच्चे हैं, और बीइंग अ मदर वी आर इन अ स्ट्रगलिंग फेज, हमें ये हर्डल्स आ रहे हैं अपने बच्चों को स्कूलिंग करवाने के लिए। ही वॉज वेरी वेलकमिंग एंड ओपन हार्टेडली उन्होंने हमारे बच्चों को एक्सेप्ट किया। ऑल्दो कि स्कूल की फ़ी बहुत ही मिनिमम थी, तो मी एंड माई फ्रेंड डिसाइडेड कि घर के करीब भी है, कन्वेंस का भी कोई इशू नहीं है, वी कैन अफोर्ड, हम लोग ना अपने बच्चों के लिए इंडिविजुअली रिसोर्स टीचर हायर कर लेंगे।
वी डिस्कस विद सर राफे के रिसोर्स टीचर कि ये इतनी हैंडसम अमाउंट है, वो इतना सैलरी लेगी, तो ही वाज शॉक्ड कि आप लोग पर चाइल्ड इतना उसको पे करेंगे सिर्फ एक बच्चे के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ही रिसोर्स टीचर हायर करते हैं जो कि आधा बर्डन मैं लूँगा और आधा बर्डन आप लोग लें। तो वो सिर्फ उनके ये वर्ड्स ही उस टाइम पे इतने, एक आप यू कैन इमेजिन कि उस टाइम पे ये वर्ड्स ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एटलीस्ट हमारे घर के करीब कोई ऐसी सेफ स्पेस है कि जहाँ हमारे बच्चे जा सकते हैं और वो वहाँ पे उनको जज नहीं करेंगे। तो ईसा स्टार्टेड स्कूल देयर, और जब ईसा का स्कूल स्टार्ट हुआ, माय यंगर वन वाज आल्सो गोइंग टू स्कूल, तो तब आई डिसाइडेड कि अब मैं इतनी सब चीज़ें उसके साथ स्ट्रगल कर चुकी हूँ, तो आई जस्ट वांट टू ज्वाइन सम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एज अ वॉलंटियर भी मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। तो आई मेट सर राफे और मैंने उनसे कहा कि अगर एज अ वॉलंटियर भी मैं आपको ज्वाइन कर सकूँ, कोई काम है बच्चों से रिलेटेड या न्यूरो डाइवर्स बच्चों से रिलेटेड और न्यूरोटिपिकल, तो आई एम हैप्पी टू डू, अगर मैं घर से भी कुछ कर सकूँ। तो ही सेड कि नहीं, यू जस्ट ड्रॉप योर CV देयर, और अगर हमारे पास वैकेंसी हुई तो वी कॉल्ड यू। देन आई ज्वाइंड रास्ट इन 2022 एंड माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और मुझे बस सिर्फ ये एक कहीं मदर वाला वो अंदर दिल में था कि एटलीस्ट मेरा बच्चा मेरे सामने है। हाँ। और इस तरीके से वर्ड टू माउथ से बच्चों का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता गया। जब बच्चे लोगों को पता चला कि कोई स्कूल ऐसा है जो बच्चों को केटर कर रहा है विदाउट रिसोर्स टीचर और इतनी मिनिमम चार्जेस के साथ, तो हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होने लगी। फिर हमने सर से डिस्कस किया कि नाउ वी हैव टू शिफ्ट। और पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर था क्योंकि उनको ये था कि बच्चे सुबह में हमारे पास स्कूलिंग के लिए आ रहे हैं, देन दे गो फॉर द थेरेपीज इन आफ्टरनून, सो इट्स अ फाइनेंशियल बर्डन ऑल्सो। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे थे कि वो दो दो जगह जा रहे हैं। तो दे ऑल्सो आस्क अस के आप लोग जो है कोई ऐसा सेटअप स्टार्ट करें कि जिसमें आप ही थेरेपीज प्रोवाइड करें। देन वी स्टार्टेड अ स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम इन 2024. Right. And now I have a big vast family with 60 plus parents, 60 plus kids, alhamdulillah. और बहुत अच्छा थेरेपीज के साथ साथ बच्चों को स्कूलिंग के लिए रेडी कर रहे हैं। हमारे जो CEO हैं सर राफे, उनका विजन ये है कि वी वांट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम कि जहां बच्चा आफ्टरनून शिफ्ट में आए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में, राइट, जहां उसको थेरेपीज मिले, एक अपना स्कूल का एनवायरनमेंट मिले, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इन फ्यूचर व्हेन दे आर रेडी फॉर द मेन स्ट्रीम स्कूल, तो वी विल शिफ्ट इन द मॉर्निंग। राइट। राज से पहले आपने कितने स्कूल्स में अप्लाई किया था ईसा के लिए? मैं ईसा के लिए 2 मॉन्टेसरीज और 3 स्कूल्स जा चुकी। राइट, जहाँ से उनको रिजेक्ट कर दिया गया? नहीं, रिजेक्ट नहीं किया, दे एक्सेप्टेड। और एक्सेप्टेंस के बाद ईसा के बिहेवियर्स बहुत ट्रिगर हुए। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन इवन के मुझे कुछ मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि आप अपने बच्चे का डायग्नोसिस क्यों बताती हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बच्चे के साथ इश्यूज हैं तो आई हैव टू टेल देम कि दिस इज़ द इशू और आप मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे। और दे वर वेरी वेलकमिंग कि नहीं नहीं, हम तो इंक्लूसिव हैं और हम तो ऐसे बच्चों को केटर करते हैं, इट्स ओके, हमारा स्टाफ बहुत मैनेज कर लेता है ऐसे बच्चों को। और उन्होंने एक्सेप्टेंस के साथ ही एडमिशन लिया और उस टाइम पे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा सब स्कूल्स में। राइट। और कितने थेरेपी सेंटर्स में अभी तक ईसा जा चुके? ईसा ऑलमोस्ट 5 to 6 थेरेपी सेंटर्स में जा चुके हैं। एंड राइट नाउ वेयर ही इज? He is in Rast. He is in Rast. He is coming to Rast for schooling in morning shift, or afternoon he is taking therapies. Right, and you are satisfied with it? Yes, alhamdulillah. Still there are some challenges. Being a mother of a special need kid, ये बात तो हमारे दिमाग में है कि life long process है और ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। Obviously, there are some challenges. Sometimes meltdowns होते हैं, लेकिन अल्लाह को शुक्र है कि अब मैं बहुत ढीठ हो चुकी हूँ बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। मुझे है कि अब बच्चे के साथ ये सब चीज़ें हैं और उसको लेके चलना है, थेरेपीज तो उसको करवानी है। और बस उसमें ट्विस्ट आता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ रही है और चीज़ें हो रही हैं तो उसके साथ फिर चेंजेस उसके अकॉर्डिंग ही करनी होंगी। आपने एक बड़े अच्छे मौजू पर बात की थी कि सिबलिंग्स को अवेयर करना या सिबलिंग्स को उस जर्नी का हिस्सा बनाना, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर मैं अपने इर्द गिर्द भी देखती हूँ तो जनरली भी मुझे ऐसा लगता है, मेरे बहुत सारे बहन भाई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहन भाई जो है ना वो आपकी एक बड़ी सपोर्ट होते हैं। बिकॉज विद द टाइम ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स जो हैं वो दे आर एजिंग, तो उनकी वो एक्टिव सपोर्ट नहीं रहती आपकी लाइफ में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अगर सिबलिंग्स हैं तो यू काउंट ऑन देम फॉर, आई गेस, फॉर एवरीथिंग। आपको फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, जिस तरह की भी सपोर्ट चाहिए। और सिबलिंग्स में भी डिवीजन होता है कि कौन से वाले को किस लिए कॉल करनी है, कौन सा कब अवेलेबल है।
सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन कितना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है व्हेन यू हैव अ न्यूरो डाइवर्जेंट चाइल्ड कि आप अपने न्यूरोटिपिकल बच्चे को इन्वॉल्व करें, बट दिस एट द सेम टाइम यू नीड टू क्रिएट दैट बाउंड्री कि आप अपने न्यूरोटिपिकल बच्चे को भी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना कर दें. सो हाउ डू यू बैलेंस दैट? देखें, अवेयरनेस तो बहुत ही इनिशियल, मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक हम घर से नहीं करेंगे, बिकॉज आई हैव सो मेनी स्टोरीज जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, दे टेल मी कि बहुत से फादर्स ही बच्चों को ओन नहीं करते हाँ. और उनकी सेपरेशन हो चुकी है. ठीक है, इवन देयर आर सो मेनी केसेस ऑफ डाइवोर्स. तो इस तरह के बहुत से केसेस हैं. तो जब आप एज अ पेरेंट ही बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप कैसे कर सकते हो कि आपके सिबलिंग्स जो बच्चे के हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? बिकॉज बीइंग अ पेरेंट यू आर नॉट रेडी फॉर दिस. आप इसको एक स्टिग्मा समझ रहे हो कि नहीं, मैं तो अपने बच्चे को बाहर नहीं लेके जा सकता, मेरे तो पेरेंट्स ही मतलब हमारे अंदर ही एक्सेप्टेंस नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सिबलिंग्स होंगे? तो सिबलिंग्स के लिए ये है कि नाउ वी हैव अ वेरी गुड स्टफ ऑन यूट्यूब. आप बच्चों के साथ बैठ के मूवीज देखें, बहुत आसानी हो गई है. आप बच्चों के साथ मूवीज देखिए, बीइंग अ पेरेंट आप उनको अवेयर करें. हम लोग अपने स्कूल में डिफरेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं. बच्चों के लिए बिहेवियर थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सब थेरेपिस्ट जितनी भी हमारी टीम है वो ऑल टाइम अवेलेबल होती है वहाँ पे. पेरेंट्स के लिए मेरे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि मैं मदर्स को स्पेशली, क्योंकि मदर्स मोस्टली फ्रस्ट्रेट होती हैं, और आफ्टरनून शिफ्ट का ये है कि मदर्स मुझे एज अ प्रिंसिपल डील नहीं कर रही होती है. दे कम टू माई ऑफिस एनी टाइम और वो आके मुझसे अपने मसले डिस्कस कर रही होती है, बिकॉज दे नो कि मेरी जर्नी बहुत लॉन्ग है. और वो कि जी मैं आज हाँ गैदरिंग में गई थी तो वहाँ पे यार मुझे तो बड़ा गुस्सा आ गया, मेरे बच्चे के साथ ये उन्होंने बिहेव किया, या आज घर में जो है ना बहन भाइयों के साथ आपस में ये प्रॉब्लम आ गई. तो वी वर देयर फॉर देम कि हम एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें. क्योंकि जब तक हम मदर्स को उस ट्रॉमा से, पेरेंट्स को उस ट्रॉमा से नहीं निकालेंगे ना, पॉजिटिव वाइब्स नहीं जाएंगी. जिन बच्चों के घरों में प्रॉब्लम्स हैं बिहेवियर्स के साथ, अगर पेरेंट्स के आपस में कोई क्लैशेस हैं या सिबलिंग्स के साथ हैं, तो वो डेफिनेटली आपको बच्चों के बिहेवियर्स में नज़र आएंगे. तो हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं कि सोशल स्टोरीज बच्चों को बताएं, उनके साथ बैठ के मूवीज़ देखें, टेल देम अबाउट देयर सिबलिंग्स के बेटा वो थोड़ा सा डिफरेंट है. और मैंने ऐसे ही मैनेज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो छोटा वाला है इर्तज़ा, ही इज़ ऑलवेज अ बॉडीगार्ड फॉर ईसा, क्योंकि वो हमेशा ही उसको सपोर्ट कर रहा होता है कि मम्मा आज ये कर रहा था. अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो उसको साथ इतना सपोर्टिव है कि दे गो विदाउट मी एनीवेयर, कि वो जा सकते हैं साइकिलिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए. तो क्योंकि मुझे थोड़ा होता है कि छोटा वाला है तो वो ईसा को मैनेज कर लेगा खुद ही, अब तो वो हम उसकी advocacy कर रहे वो होते हैं. उसके साथ है हर टाइम. राइट. अब मैं ये बहुत ही मेरे दिल से सवाल आ रहे हैं बिकॉज अगेन वो आप एक जर्नी को Yes, रिलेट कर रहे होते बिल्कुल. हैं ना, तो डिड यू फील एनी गिल्ट कि मैंने जो है वो ईसा को ज़्यादा टाइम दिया या ज़्यादा तवज्जो दी? बिकॉज अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो फॉर अब्दुल्ला आई एम 24/7 विद हिम. मतलब अभी भी व्हेन आई एम हियर, व्हेन आई एम डूइंग समथिंग एल्स, तो आई मेक श्योर कि उस टाइम में वो थेरेपी सेंटर्स में हूँ. जैसे ही वो बाहर निकलता है तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई एम देयर. बट व्हेन इट कम्स टू सकीना, शी इज़ माई सेकंड बॉर्न, तो एंड शी इज जस्ट 1.2, तो उसके केस में इट्स डिफरेंट एंड आई एम काइंड ऑफ लिटिल कंफर्टेबल कि ठीक है मुझे पता होता है कि इसके साथ दादी दादा हैं, केयर टेकर है, अब्बा है. बट नाउ आई एम फीलिंग दैट कॉन्स्टेंट गिल्ट कि आई एम नॉट देयर फॉर हर, बट आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर हिम एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर हिम इवन नाउ. तो आपको ये गिल्ट होता था एंड हाउ 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 डिड यू कम आउट ऑफ इट के, और आप आ भी सकी उससे बाहर या नहीं, ये भी एक सवाल है. बिल्कुल, मॉम गिल्ट होता है, डेफिनेटली होता है. और अभी भी समटाइम्स मुझे होता है, क्योंकि मैं ईसा के लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ कि वो नहीं करे. और इर्ता के लिए समटाइम्स मुझे फील होता है कि शायद मैंने इसको बहुत निगलेक्ट किया है और उसको टाइम नहीं दी. लेकिन मैंने वही वाली बात कि अल्लाह ताला ने अगर वहाँ से मुझे थोड़ा सा टफ टाइम दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर चीज़ें इतनी स्मूथ थी कि वो दादा दादी के साथ और कज़न्स के साथ, घर वालों के साथ इतना अटैच है और वो इतना एक्सप्रेसिव है कि वो हर चीज़ में एडजस्ट हो जाता था. और उसने मुझे इतना कंफर्ट जोन दिया. समटाइम मुझे बोल देता है आप ईसा के साथ ये बहुत करती हैं, तो समटाइम मुझे होता है कि वो मैं उसको भी टाइम दूं. लेकिन मैंने दोनों को बहुत साथ लेके चला, और ईसा की जर्नी में क्योंकि मुझे बहुत सारी ज़्यादा एफर्ट लगी हर चीज़ में, उसके पॉटी ट्रेनिंग में, उसके एकेडमिक्स में, और उसकी जितने भी है मैनरिज्म पे. तो वो सब चीज़ें जब साथ साथ मैंने इर्तिजा को भी की, तो मुझे लगा कि इर्तिजा कुछ ज़्यादा ही ग्रूम्ड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये एक प्लस पॉइंट था. मैं उसको अब जो है ना एक पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि अगर ईसा के लिए मैंने इतनी ज़्यादा एफर्ट की, जो कि एक न्यूरोटिपिकल मदर शायद नहीं करेगी ऑब्वियसली,
हमारी स्ट्रगल ज़्यादा है न्यूरो True. डाइवर्स बच्चों के साथ, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना उसने इर्तिज़ा को कुछ ज़्यादा ही ग्रूम कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है हमारे अंदर पेशेंस पे बहुत हाँ, ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पेरेंट्स। बिल्कुल। हमें सिखाने के पे बहुत सारे तरीके भी, क्योंकि हम खुद बहुत सीख रहे होते हैं, अपने बहुत आप को सीख रहे हो, बड़ा और जो एजुकेट कर हमारी रहे होते हैं। सोसाइटी जो चीज़ें बहुत फॉर ग्रांटेड ले रही होती है कि 2.5 ईयर्स में हाँ। बच्चा ये सब कुछ खुद ही अपने एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व करके ही हुँ, कैन डू दिस, और वो चीज़ें हमें अपने बच्चे को खुद सिखानी पड़ी हैं। तो वो न्यूरोटिपिकल बच्चा तो देख देख के वो इतनी खुद एफर्ट, भी और कर इतनी जब लेगा। हम लोग जान लगा रहे हैं उस एक न्यूरो डाइवर्स बच्चे के साथ, तो वो घर में दूसरा बच्चा, मुझे लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही ग्रूम्ड हो जाता है। हाँ, दिस इज़ सो ट्रू। अरूज, अगर मैं आपसे इंक्लूजन की बात करूँ तो व्हाट डज़ इंक्लूजन मीन्स टू यू? इंक्लूजन मीन्स कि अगर बच्चा हर पेरेंट की एक वो होती है बीइंग अ मदर, मेरे भी दिल में और दिमाग में हर वक्त यही बात होती थी कि मेरा बच्चा, अगर हुँ, स्कूल से रिलेटेड बात करें, कि मेरा बच्चा एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के ही गोज़ टू स्कूल विद अ प्रॉपर लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल, और वो स्कूल जाके वो सब एक्टिविटीज़ इंजॉय करे हुँ, जो कि दूसरे बच्चे करते हैं, हुँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल हुँ, बिफोर आई ज्वाइन ट्रस्ट। हुँ, ठीक है, तो मेरे लिए इंक्लूजन ये है कि हम ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करें, ठीक हुँ, है, अवेयरनेस हमने दे दी, ठीक है, वो एक हुँ, अलग पॉइंट था, हम हाँ, ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करें, और अगर हम अपने बच्चे को इतना स्ट्रगल करा रहे हैं 10 बच्चों के साथ मिंगल होने में, तो व्हाई नॉट दीज 10 किड्स, हाँ। ठीक है, वो 10 बच्चे क्यों नहीं एफर्ट कर रहे उस एक बच्चे के साथ मिक्स होने की, उस एक बच्चे के साथ बात करने की। तो इंक्लूजन मेरे लिए तो ये है कि हमें दूसरे बच्चों को ज़्यादा अवेयर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अ हुँ। न्यूरो डाइवर्स किड। ट्रू, एंड आई कैन रिलेट विद इट। मैं अब्दुल्ला को लेकर जा रही थी और उस दिन ना वहाँ पर सुबह में ईद मिलन पार्टी हुई थी, जिस स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में अब्दुल्ला जा रहे हैं। तो इतना खूबसूरत सा सेटअप था, और फिर मैंने उनके स्कूल की पेज के ऊपर तस्वीरें भी देखी। बट हमारे बच्चों की ईद मिलन पार्टी नहीं हुई। एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड इज़ आई लेफ्ट देम द मैसेज कि प्लीज़ ट्राई टू मेक श्योर कि इनकी भी हुँ, कोई एक गैदरिंग हो, चाहे मदर्स के साथ हो, केयर बिल्कुल, टेकर्स के साथ हो, लेकिन ज़रूर हो। सो जब आप कह रही हैं कि बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बाकी बच्चों के साथ ऑटोमैटिकली हो रही होती हैं, और वो शायद वो सोचते भी नहीं है पेरेंट्स। आई वोंट से कि दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन आई विल से कि शायद वो उसको सोचते भी नहीं है इस पर्सपेक्टिव से कि बिल्कुल, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट और दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बट फॉर अस दीज़ स्मॉल विन्स मैटर्स अ लॉट। मतलब ये एक ड्रीम ही है ना कि बच्चा स्कूल जाए, जाके किसी से बात करे, दोस्त बनाए। बिल्कुल। लाइक नाउ ही इज़ 5.2, तो उससे छोटे बच्चे भी जो मेरी फैमिली में हैं, दे आल्सो हैव फ्रेंड्स एंड दे टॉक अबाउट इट। बट व्हेन आई सी अब्दुल्ला, व्हेन आई लुक एट हिम, तो उसके कोई दोस्त या उसका इस तरह से घर के बाहर कोई इंटरेक्शन नहीं है। इट्स मेनली विद मी और अनस, या इवन अगर मैं उसको अपनी उसकी बहन के साथ भी देखती हूँ, तो उसकी उस तरह की अफेक्शन या हुँ, एक्सप्रेशन नहीं है। सो दीज़ आर वेरी स्मॉल थिंग्स जो बहुत मैटर करती हैं। कमिंग टू योर पॉइंट, एग्ज़ैक्टली दैट्स माय सैडेस्ट पार्ट ऑल्सो, कि हम एक दिन के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बच्चे की थेरेपी कराते हैं, just to teach him how to behave in a normal world, or how to behave with the neurotypical child. So एक न्यूरोटिपिकल चाइल्ड को ये समझाना या सिखाना कदरे आसान है कि उसने इन बच्चों को कैसे एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल बट आसान है, और अब हमारे पास कंटेंट बहुत है, ईज़ी हाँ, एक्सेस है, वी हैव द सोशल मीडिया, वी हैव वेरी गुड मूवीज़ फॉर किड्स ऑन यूट्यूब। आप वहाँ जाके आप बच्चों को स्कूल्स में दिखाएँ। मैंने यही इनिशिएटिव लिया था जब मैंने राज ज्वाइन किया, हुँ, तो मुझसे सर राफ़े ने कहा कि हम कैसे इन बच्चों के लिए, हाँ, आप क्या सोचती हैं बीइंग अ मदर, कि हम इन बच्चों के लिए इस स्पेस को सेफ बना सकें। तो हम लोगों ने बच्चों को मूवीज़ दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि वी हैव स्पेशल नीड किड्स इन आवर मॉर्निंग स्कूल टू। वी हैव 17 टू 18 किड्स इन मॉर्निंग शिफ्ट, हुँ, जो कि एक मेन स्ट्रीम स्कूल में इंक्लूजन के साथ पढ़ रहे हैं। हर क्लास में 1-1, 2-2 बच्चे हैं। राइट। तो हमने उन बच्चों को मूवीज़ दिखाई, बच्चों के लिए शेयरिंग पार्टीज़ की, बडी डे किया, और इस तरह की बहुत छोटे-छोटे इनिशिएटिव्स लेने से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बच्चों का कभी कोई बुलिंग का केस नहीं आया। अरूज, कुछ ऐसी मिसकंसेप्शन या मिथ्स जो हैं वो थ्रू आउट योर जर्नी आपने ऑटिज़्म के हवाले से एनकाउंटर किए और आप चाहते हैं कि वो आम लोगों को पता चलें कि ये सब मिसकंसेप्शंस हैं? बच्चा आपके गुनाहों की सज़ा मिल गया है आपको। हुँ, ये बच्चा, आपने कोई गुनाह किए होंगे जिसकी वजह से आपको ये बच्चा, हाँ, आपका बच्चा ऐसा है, आपकी बैड पेरेंटिंग है, आपने स्क्रीन टाइम का एक्सपोज़र आपने बहुत दिया होगा जिसकी वजह हुँ, से बच्चे के साथ ये इश्यूज़ हैं। हुँ, इस तरह की बहुत सी मिथ्स हैं। आपके बच्चे को रूहानी इलाज की ज़रूरत है, हुँ, आप लोग सदका खैरात नहीं देते, इस वजह हुँ। से आपके बच्चे के साथ ये इश्यूज़ आ गए हैं। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो कि बहुत कॉमन है, और डेली लाइफ़ में ही जब पेरेंट्स को मैं डील कर रही होती हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें सुनने को मिलती हैं। राइट।
अब कोई एक ऐसा मैसेज जो आप उन पेरेंट्स को देना चाहें जिनके बच्चे आज या तो डायग्नोसिस की तरफ जा रहे हैं, असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो हमारी वीडियोज़ देख के कहती हैं कि मुझे देखकर अंदाज़ा हुआ कि ये इश्यू तो मेरे बच्चे के साथ भी है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं पेरेंट्स को यही मैसेज दूंगी कि डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। हुँ, अपने आप को आइसोलेट मत करें, हुँ, सोशलाइज करें। आप सोशलाइज होंगे तो तभी आप अपने बच्चे को करेंगे, और अगर आपके घर वाले या आपकी फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं कर रही तो मेक अ न्यू फैमिली, मेक राइट। न्यू फ्रेंड्स जो कि जिनके ऐसे बच्चे हों। क्योंकि दूसरे कंट्रीज में क्या होता है, दे हैव द सपोर्ट ग्रुप्स, हाँ। सपोर्ट ग्रुप्स हैं, सपोर्ट सिस्टम है उनका। तो आप ऐसे लोगों से मिलें, ऐसे लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाएं जो लोग आपके बच्चे को जज नहीं करें, हुँ, कोई जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं दें। आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करें। यू कैन गो टू एनी प्लेस, आप वन डिश पार्टी कर सकते हैं। मैं अपनी मदर्स को, जो मेरी रास्ट फैमिली की मदर्स हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ आप वेटिंग एरियाज में बैठे हुए हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करें, हाँ। एक दूसरे के साथ अपनी जर्नी शेयर करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है। सबसे बेस्ट सपोर्ट ग्रुप मेरे ख्याल सपोर्ट में ग्रुप वेटिंग रूम में होता वेटिंग है। रूम्स हैं, क्योंकि देखिए आप एक थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो ही शी इज अ प्रोफेशनल्स, हाँ। ठीक है, वो आपके साथ बिल्कुल वही वाली टोन में बात करेगी। आप किसी डॉक्टर के पास, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो वो आपको उस अपनी एक लैंग्वेज में बात करेगा। हुँ, लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम आपको एक मदर या एक फादर दे सकता है, आई थिंक सो कि वो कोई नहीं दे सकता। लेकिन अरुण, जब हम सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, जब अब्दुल्ला का डायग्नोसिस हुआ और मैंने चाहा कि मैं रियल लाइफ केसेस को देखूं, तो जितनी भी मेरे पास एग्जांपल्स हैं वो सारी या तो दुबई की हैं, यूके की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, इंग्लैंड की हैं। अच्छा, अगर वो पाकिस्तानी भी हैं तो वो फैमिलीज हुए हैं जो एक अरसे से वहाँ सेटल्ड हैं। वो अपनी सक्सेस स्टोरीज भी डालती हैं, चैलेंजेस भी डालते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में रह के स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे होते हैं। मेरी जब आपसे बात हुई तो मेरे लिए इट वाज़ अ वेरी सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग मोमेंट टू नो कि भाई फेडरल बी एरिया से एक बच्चा है ईसा जो इतना प्रोग्रेस किया है। सो इट वाज़ वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी इन टर्म्स ऑफ अब्दुल्ला कि हाँ यार, हम भी ये अचीव कर सकते हैं। दिस इज समथिंग पॉसिबल, दिस इज समथिंग वेरी मोटिवेटिंग। लेकिन कितने लोग हैं रोज मेरे और आपके जैसे जो आकर बात करते हैं? कितना इम्पॉर्टेंट है ये कि अगर आपका बच्चा स्पेक्ट्रम पर है और स्टिल वो मेन स्ट्रीम स्कूल में जा रहा है, वो रूटीन की चीज़ें कर रहा है, वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है, लेस टू नो सपोर्ट के साथ या मिनिमम सपोर्ट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, लाइफ स्किल सीख रहा है, तो हम इसके बारे में बात करें, पब्लिकली इस चीज़ को ओन करें और इसको एप्रिशिएट करें ताकि बाकी लोग मोटिवेट हों। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग बहुत कम हैं, हुँ, आई थिंक हार्डली 2%, हाँ, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। हुँ, वो अपने बच्चे के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। हुँ, दे डोंट वांट टू शो देयर किड हाँ, कि बच्चे के साथ जो इश्यूज हैं, तो पता नहीं सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर बहुत है। हाँ, तो मुझे लगता है कि बीइंग अ पेरेंट हम लोग इतने समटाइम बेबस हो जाते हैं कि हम अकेले में तो रोगे और अल्लाह से शिकवे शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन हम सोसाइटी को नहीं फेस कर सकते। बट बीइंग अ मदर, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये टाइम ऐसा है कि हमें कॉन्फिडेंट होना होगा हुँ, और हमें लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी करवानी होगी हुँ, कि वी आर नॉट द एलियंस एंड आवर हुँ, किड्स आर नॉट द एलियंस। हम लोग कहीं किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आए, इसी प्लेनेट पे रहते हैं। हुँ, एंड ऑटिज्म इज समथिंग जो कि जिसको कैसे डील करना है, मैनेजेबल है। और ये हमारी सोसाइटी के लिए आई थिंक के बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इसको एक्सेप्ट करे और ऐसे पेरेंट्स को थोड़ा सा रिलीफ दे हाँ, कि व्हेन यू आर गोइंग समवेयर लाइक ग्रोसरी स्टोर्स और मॉल्स, तो अगर आप क्यू में, तो सबको काउंटर पे जाके ही बिल पे करना है ना। हाँ, तो अगर आप थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देंगे कि आप, अच्छा आपके बच्चे के मेल्टडाउन है बिकॉज यू नो कि इन बच्चों में वेटिंग नहीं है, ठीक है, हाँ, तो आप थोड़ा सा रिलीफ दे दें उनको, तो आगे पुश कर देंगे, चले आप पहले कर लें, हम बाद में कर लेते हैं। तो बीइंग अ सोसाइटी आई थिंक सो कि हमें एक्सेप्ट कराना होगा, हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके लोगों के साथ, दुबई में आप बहुत एयरपोर्ट पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इन बच्चों के लिए, उनके सेपरेट बैंड्स एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक सेंसरी पाकिस्तान, हाँ, रूम्स हैं। सेंसरी रूम्स हैं। तो आई थिंक कि हमारे कंट्री में भी सब कुछ होना चाहिए, पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस हो, अवेयरनेस के साथ साथ एक्सेप्टेंस हो। अच्छा अरूज, ये भी तो मसला है ना। अब मैं बहुत फ्रिक्वेंटली अब्दुल्ला की वीडियोस डाल रही होती हूँ, लेट्स से उन्होंने बोलना शुरू किया, आजकल वो बड़ा फंक्शनली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। नो उनका ना बड़ा आया हुआ है, उसको आप माशाल्लाह। बोलें लेट्स गो फॉर हेयर कट समथिंग व्हिच ही डजंट लाइक, तो वो बोलेगा नो। और नो ना बिल्कुल ऐसे बोलता है नो, कि मतलब ये मैं नहीं करूँगा। मैंने वीडियो डाली तो अब उसके नीचे बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे होते हैं कि नज़र लग जाएगी बच्चे को, नहीं डालें। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी तो है ना कि हम अपने बच्चों की स्ट्रेंथ इसलिए भी नहीं दिखाते कि जी नज़र ना लग जाए। अब उसके बाद जब हम स्ट्रेंथ्स निकाल देते हैं तो ऑटिज़्म में सारे चैलेंजेस ही बच जाते हैं।
तो वो सारी नेगेटिव चीज़ें ही रह जाती हैं, वो सारी मुश्किलात ही रह जाती हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे की स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करें, उसके ऊपर बिल्डअप करें और उसके बारे में बात करें। अ, ये तो एक है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे आज तक कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है कि कोई बच्चा, हमारा ऑटिस्टिक बच्चा यूनिवर्सिटी तक गया हो। पर जब आप जो है ना वो दूसरे कंट्रीज में देखते हैं तो बच्चे यूनिवर्सिटीज भी जा रहे हैं, दे आर डूइंग देयर ओन जॉब्स, दे आर लिविंग इंडिपेंडेंट, और वो बड़े प्राउडली कहते हैं कि वी आर ऑटिस्टिक, और वो इवन के ऑटिस्टिक होते हुए दे आर गिविंग द सेशंस के वी आर ऑटिस्टिक और हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स है। तो आई थिंक कि हमें बच्चों की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करनी चाहिए। अपने बच्चों की स्ट्रेंथ दूसरी मदर्स को बताएंगे तो वो मोटिवेट होंगी ना। अगर हम जो न्यू पेरेंट्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट द न्यू पेरेंट्स, अगर उनकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है और अभी से ही हम उनको सब चैलेंजेस के बारे में बताने लग जाएंगे तो वो तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा, सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा। अभी उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है तो लेट्स बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम के वी शेयर आवर सक्सेस स्टोरीज विद देम। हम उनको अपनी स्ट्रेंथ्स बताएंगे। चैलेंजेस तो हैं, ऑल्दो के जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और हर बच्चे के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। हर पेरेंट का डिफरेंट चैलेंज है। अगर उसके साथ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल बर्डन है, वो थेरेपी सेंटर्स तक नहीं पहुंच पा रहे, दैट्स अनदर डिबेट, ठीक है। और बच्चे के साथ डिफरेंट चैलेंजेस है। अगर कोई बच्चा जो है ना बिल्कुल नॉन वर्बल से किसी दिन मम्मा बोल देगा तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट, दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द पेरेंट्स कि अच्छा आज मेरे बच्चे ने मम्मा बोल दिया। अगर कोई बच्चा 2 वर्ड पे है और वो 3 वर्ड पे आ गया तो दैट्स द बिग अचीवमेंट फॉर द पेरेंट्स। और कोई अगर सेंटेंस मेकिंग पे नहीं है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा, कोई रीजनिंग नहीं कर रहा, तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो हम हर पेरेंट को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही करेंगे कि हम उनका सपोर्ट सिस्टम बनाएं, उनको अपने बच्चों की स्ट्रेंथ्स बताएं कि जर्नी बहुत लंबी है, बहुत टफ भी है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेंगे। अगर हम बच्चों पे वर्क करेंगे तो वो प्रोग्रेस भी करेंगे। एग्जैक्टली और आपने जितनी मेहनत ईसा के ऊपर की है वो कल मैंने वीडियो में देखी है एंड इट्स लाइक इम्प्रेसिव। मैं वाकई ही और उस वीडियो को देख के मैंने बड़े दिल से माशाल्लाह बोला और थोड़ी देर बाद मैंने उसको देखा भी नहीं जस्ट टू एब्जॉर्ब दैट कि माशाल्लाह से दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और हम वो वीडियोज जो हैं वो सबके साथ शेयर भी करेंगे बिकॉज इट्स रियली मोटिवेटिंग कि हमारे दरमियान से कोई माँ जो है वो इतनी एफर्ट्स करके आगे भी जा सकती है। अब चूंकि हमारा प्राइमरी फोकस माँ पर इसलिए आ रहा है कि अमूमन मैं अपने केस में भी देखूँ तो फादर्स हमारे यहाँ चूंकि वो फाइनेंशियली एक सपोर्ट कर रहे होते हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फाइनेंशियली स्पेशली, तो ज़्यादातर जो एफर्ट्स रहती हैं फिजिकली प्रेजेंट होने की या इमोशनली प्रेजेंट होने की वो सारी जिम्मेदारी माँ पर आ जाती है। अमूमन मैंने ये देखा है और ये मैं खुद भी इसकी गिल्टी हूँ कि हम फिर अपना ख्याल नहीं रख पा रहे होते। कहीं ना कहीं हम अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि मुझे भी वो एक सपोर्ट चाहिए है ताकि मैं अपने बच्चे के लिए भी 100% प्रेजेंट हो सकूं। हाउ डिड यू मैनेज दैट चैलेंज? और इवन इफ यू डिड नॉट तो आप नई माओं को या मेरे जैसे जो लोग हैं जो सेंटर में हैं अपनी जर्नी के, उनको क्या बोलेंगी हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वो अपना ख्याल रखें? मदर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि मदर्स जो है ना वो बिल्कुल पैरानॉइड ना हो जाएं, अपनी बिल्कुल सेल्फ केयर ना छोड़ दें कि पता नहीं हमारे साथ क्या ट्रॉमा आ गया है, बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो गया। बच्चे की जर्नी अपनी जगह है, वो आपके साथ ही है, लेकिन जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं होगे तो आप बच्चे को कैसे बच्चे पे काम करोगे? यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको इतना ढीठ होना होगा कि आपको जब आप सोसाइटी में जाएं तो आप बच्चे को कैसे मूव कराएंगे। तो आपके पास खुद के पास इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इट्स ओके, वो मेरा बच्चा है, नोबडी इज देयर फॉर हिम, और मैं ही हूँ उसके लिए, और कोई मैं आंसरेबल नहीं हूँ किसी के लिए। तो इन चीज़ों के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना होगा। और फादर्स का रोल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए मदर्स एक टाइम तक काम कर सकती हैं, ऑल्दो के फादर्स आर ऑलवेज देयर फॉर देयर किड्स के वो फाइनेंशियल बर्डन अफोर्ड कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि सिर्फ फादर्स ही कर सकते हैं। जैसे आप बच्चों को सोशलाइज करवाएं, स्पेशली इन केस ऑफ बॉयज़, कि आप बच्चों को साइकिलिंग आपको करवानी है, ठीक है, पार्क लेके जाना है, उनका डेली का रूटीन, ये सब चीज़ें, तो फादर्स हैव टू प्ले अ रोल इन दैट। और वो मदर्स को भी थोड़ा सा पैम्पर्ड करें। अगर वो बच्चा अपने बच्चे के साथ पूरा दिन स्ट्रगल कर रही हैं तो दे हैव टू रियलाइज के स्ट्रगलिंग फेस कितना है उन बच्चों के साथ। तो मेरा मदर साथ यही मैसेज है कि अपनी सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करें, क्योंकि आप पॉजिटिव होंगे तो आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिव वाइब्स जो है ना, मैं तो इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ कि जिस दिन आपका मूड खराब है उस दिन घर का एनवायरनमेंट पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप अपने जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो अपने बच्चे में ट्रांसफर करें।
हाँ, और मुझे लगता है कि जो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे होते हैं, वैसे तो हर बच्चा ही वाइब्स को बहुत ज़्यादा आसानी से महसूस करता है, लेकिन ये बच्चे बहुत हसास होते हैं, Yes. बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, They are आपके the pure मूड्स को, souls. आपके एनर्जीज को Yes. बहुत जल्दी पिक करते हैं। पिक करते हैं, और ये बच्चे, हमारे बच्चे बहुत ऑनेस्ट है। एक बच्चे जब क्योंकि सोसाइटी से बहुत चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये झूठ नहीं बोलते, इनके दिल में जो आता है ये ब्लंटली कम और बता देते हैं कि आज ये हुआ है, तो दे आर द प्योर सोल्स। अगर आपके पास ऐसे बच्चे हैं तो अपने आप को अशेम मत फील करें, यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ न्यूरो डाइवर्स चाइल्ड, क्योंकि आपको शायद ज़िंदगी में वो सब एफर्ट्स करने का अल्लाह ताला ने वो अपॉर्चुनिटी दे दी है कि वो शायद एक न्यूरोटिपिकल बच्चे के साथ नहीं मिलेगी। ऑल्दो के पेरेंट्स होना इट्स अ ब्लेसिंग, और आपके पास एक बच्चा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन इफ़ यू हैव अ न्यूरो डाइवर्स किड तो यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू हैव मोर चार्म टू गो इन हेवन, आई थिंक सो। मेरा तो ये बिलीव है। हाँ, इट इज़। बहुत से लोग इस चीज़ को कहते भी हैं, और अल्लाह करे कि ऐसा हो कि बिल्कुल इसी तरह से हो, क्योंकि मुझे भी कभी लगता है कि हमने ज़िंदगी में काफ़ी मुशक्क़त जो है ना वो ज़्यादा कर लिया आम लोगों से, और कर भी रहे हैं। एक सवाल मेरे आपकी बात से ही मेरे जहन में आया है कि चूँकि ईसा पुबर्टी की तरफ जा रहे हैं, ही इज़ 10+, राइट? तो हाउ डू यू प्लान टू एजुकेट हिम अबाउट बैड टच, गुड टच, और उसके जो पुबर्टी इश्यूज़ या चैलेंजेस हैं रियल लाइफ, उनको आप किस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे? मैंने आपको बताया था ईसा के कॉग्निटिव स्किल्स बहुत अच्छे हैं, और उसको स्टोरी टेलिंग की, क्योंकि मैंने बहुत हैबिट उसकी डेवलप की हुई है स्टोरी टेलिंग की। तो आप बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग बहुत करें। आई थिंक ये बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की लाइफ में, बिकॉज अब तो बच्चों के एक्सेस है हमारे पास, तो इन बच्चों के लिए आप स्पेशलाइज्ड टेलर्ड प्रोग्राम्स में से भी आप स्टोरीज खुद भी डेवलप कर सकते हो। तो आप बच्चों के साथ यू हैव टू बी वेरी ओपन अबाउट दिस टॉपिक। बच्चों को बहुत ही क्लियरली उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताइए, उनसे ओपन कम्युनिकेशन करें, व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, नोबडी इज अलाउड टू टच यू, और इफ समबडी टच यू ऑलवेज कम टू मम्मी एंड टेल हर के मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। तो यू हैव टू बी वेरी ओपन अबाउट दिस टॉपिक। और फ्लैश कार्ड्स, क्योंकि दीज किड्स आर वेरी गुड विजुअल लर्नर्स, तो आप इन बच्चों को विजुअल एड्स के थ्रू, सोशल स्टोरीज के थ्रू और इनके थ्रू आप जो है ना उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये सब चीज़ें हैं। ऑल्दो कि उनकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगी, चैलेंजेस अब दिन ब दिन हमारे लिए बढ़ते रहेंगे, लेकिन हम इनको ऐसे ही फेस कर सकते हैं। राइट। बिल्कुल लास्ट में इसको कंक्लूड करते हुए, थैंक यू सो मच अरूजा, आपने टाइम निकाला। सिंस आई अंडरस्टैंड कि ये जो टॉपिक है ये बड़ा हसास भी होता है और बड़ा इमोशनल भी होता है, इसके ऊपर बात करने के लिए यू नीड्स अ लॉट ऑफ करेज, एंड ऑल्सो सेम टाइम जब बहुत सारी करेज चाहिए होती है, यू ऑल्सो लिविंग अ very motivating message for other mothers also. They can also come forward and they can talk about their struggle, they can talk about the strength of their children. Yes. इसको conclude करते हुए कोई ऐसा मैसेज जो आप ईसा को देना चाहें, because I am sure कि he'll watch this program, right? Yes. हाँ. मैं ईसा को बस यही मैसेज दूंगी कि ईसा, आई लव यू सो मच एंड यू आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन माई लाइफ। यू आर द प्योर ह्यूमन बीइंग। और उसके जो एक्सप्रेशंस और जो है वो मुझे दिन में कोई 50 दफ़ा कहता है, मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू सो मच, एंड यू आर द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड। तो दिस मेक्स माई डे, दिस मेक्स माई डे कि सिर्फ शायद मैं ही उसके लिए हूँ, क्योंकि वो हर टाइम, पूरा टाइम में दिन में 50 दफ़ा, ऑल्दो कि ही इज़ लिविंग विद मी, बट वो दिन में 50 दफ़ा मुझे ये एक ही बात रियलाइज़ कराता है कि मम्मी आई लव यू सो मच। सो ईसा, आई लव यू टू। एंड अल्लाह ताला सब बच्चों के लिए मेरी बहुत ज़्यादा दुआ है, जो बच्चे मेरी रास्ट फैमिली से लिंक्ड हैं और जो भी न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनके पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी करे, और इंशाल्लाह हमारे बच्चे वो सब कुछ कर लेंगे जो कि एक न्यूरोटिपिकल बच्चे नहीं कर सकते। दैट्स माय फेथ। And this makes me believe कि one day I will also get to hear this from Abdullah. Yes, because inshallah. up till now he cannot Inshallah. say this, he cannot express this, but this makes me believe कि Inshallah one day it will happen. Inshallah. Thank you so Inshallah. much Thank Aruj you so for much. coming Thank and you so having this much, heart-to-heart Sai. conversation with us. मॉमकास्ट आपके लिए लाता रहेगा ऑटिज्म अवेयरनेस और ऑटिज्म एक्सेप्टेंस के हवाले से बहुत सारे और भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।